भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता और उद्धव गीता के माध्यम से ब्रह्मचर्य के पालन और इंद्रिय संयम पर अत्यंत गूढ़ उपदेश दिए हैं। ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक संयम नहीं, बल्कि मन का ईश्वर में लीन होना है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का सार प्रस्तुत है। ब्रह्मचर्य पालन हेतु भगवान श्री कृष्ण के दिव्य उपदेश। 1. ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ। श्री कृष्ण के अनुसार ब्रह्म का अर्थ है परमात्मा और चर्य का अर्थ है विचरण करना, अर्थात अपनी चेतना को सदैव परमात्मा में लगाए रखना ही सच्चा ब्रह्मचर्य है। 2. मन का निग्रह। भगवान कहते हैं कि ये मन चंचल है, लेकिन इसे अभ्यास और वैराग्य द्वारा वश में किया जा सकता है। 3. इंद्रिय संयम। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही साधक को अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाकर अंतरात्मा में लगाना चाहिए। 4. आहार शुद्धि। युक्तहार विहारस्य, अर्थात ब्रह्मचर्य के लिए सात्विक भोजन अनिवार्य है। तामसिक और राजसिक भोजन मन में कामुक विचार पैदा करते हैं। 5. कुसंगति का त्याग। अभद्र साहित्य, अश्लील दृश्य और विषयी व्यक्तियों की संगति से दूर रहना ही ब्रह्मचर्य की पहली सीढ़ी है। 6. ध्यान और साधना। प्रतिदिन योग और प्राणायाम करने से वीर्य शक्ति ऊर्ध्वगामी होती है, जिससे बुद्धि प्रखर और शरीर ओजस्वी बनता है। 7. दृष्टिकोण में परिवर्तन। हर स्त्री में माता का और हर पुरुष में भाई या पिता का भाव रखना मन को विकारों से बचाता है। 8. आलस्य का त्याग। खाली मन शैतान का घर होता है। भगवान कहते हैं कि व्यक्ति को सदैव अपने नियत कर्म स्वधर्म में लगा रहना चाहिए। 9. अहंकार से मुक्ति। जब तक व्यक्ति स्वयं को कर्ता मानता है, वो वासनाओं से घिरा रहता है। ईश्वर को समर्पित होकर ही काम क्रोध पर विजय संभव है। 10. वीर्य की महत्ता। भगवान ने इसे ओज कहा है। इसकी रक्षा से ही संकल्प शक्ति और आध्यात्मिक बल की प्राप्ति होती है। साधना के व्यावहारिक सूत्र। गीता के अनुसार सतर्कता। विषय का चिंतन करने से आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति से कामना और कामना में बाधा आने से क्रोध उत्पन्न होता है। इसलिए विचार के स्तर पर ही संयम बरतें। शरणगति। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरी शरण में आ जाते हैं वे इस दुस्तर माया वासनाओं को आसानी से पार कर लेते हैं। नियमितता। सोने, जागने और कार्य करने का समय निश्चित रखें। अनुशासनहीन जीवन में ब्रह्मचर्य नहीं टिक सकता। लक्ष्य का निर्धारण। जीवन का लक्ष्य केवल इंद्रिय सुख नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार होना चाहिए। जब लक्ष्य बड़ा होता है तो छोटी बाधाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। निष्कर्ष। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार ब्रह्मचर्य कोई दमन सप्रेशन नहीं है, बल्कि ये ऊर्जा का रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन है। जब आप अपनी ऊर्जा को वासना से हटाकर उपासना में लगाते हैं, तो आप असीम शक्ति के स्वामी बन जाते हैं। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्य लाभः, अर्थात ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित होने पर वास्तविक सामर्थ्य और बल की प्राप्ति होती है।